श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु दोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरन्ते नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 19 से आगे। अनंत सामर्थ्य और प्रभाव युक्त विश्वरूप का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत सामर्थ्य और प्रभाव युक्त विश्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, आगे बता रहे हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हे अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप को देख रहे हैं, विश्वरूप को देख रहे हैं। उस विश्वरूप के अनंत सामर्थ्य और प्रभाव युक्त विश्वरूप का जो दर्शन कर रहे हैं उसके विषय में भगवान अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं त्वाम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम, मैं हे आपको आदि मध्य और आदि अंत और मध्य से रहित, अनादि मध्य अंतम, आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत वीर्यम अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम और अनंत भुजा वाले, सूर्य नेत्रम चंद्र और सूर्य के नेत्र वाले, दीप्ता हुताश वक्त्रम और प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले, स्वतेजसा अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ कि आप जो है, आप भगवान, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं और अनंत भुजाओं वाले हैं, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र हैं आपके, और प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले हैं। इस अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को आप संतप्त करके आप देखता हूँ कि आप संतप्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अद्भुत विराट रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त देख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यभितं महात्मन्। अर्जुन कहते हैं कि महात्मन इदम ध्या पृथिव्यो अनंतरम, इससे महात्मन या स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा च सर्वा दिशा और तथा सब दिशाएं एकेन त्वया ही, एक आपसे ही, व्याप्तम अर्थात आपसे ही परिपूर्ण हैं। तथा तव इदम अद्भुतम उग्रम, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख करके, रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयम प्रव्यतम, देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो संपूर्ण आकाश है तथा सब दिशाएं हैं, ये एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख करके तीनों लोकों में अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि विश्व रूप में प्रवेश करते हुए देवादिकों को का और स्तुति करते हुए महर्षि आदिकों का दर्शन कर रहे हैं कि कैसे जो है सारे महर्षि आदि जो है विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं, विश्व रूप में दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धिसंघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कहते हैं कि हे गोविंद, अमी सुसंघा त्वाम विशन्ति, वे ही देवताओं के समूह, सुर माने देवताओं के संग माने समूह ही हम त्वाम विशन्ति, आप में प्रवेश करते हैं। और केचित भीता प्रांजलया, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का गुणंति माने उच्चारण करते हैं। महर्षि सिद्ध संघा, और भाव से महर्षि और सिद्धों के समुदाय, महर्षि और सिद्धों के समुदाय, स्वस्ति इति उक्त्वा, कल्याण हो वैसा कहकर, पुष्कला भी स्तुति भी, उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा त्वाम स्तुवन्ति, आपकी स्तुति करते हैं। आगे कहते हैं, विश्वरूप को देखते हुए विस्मयुक्त रुद्रादिकों का दर्शन कर रहे हैं।
विश्वरूप में, भगवान के विश्वरूप में अर्जुन जो है रुद्रादि कुमार का दर्शन कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्पवापाश्च गन्धोरक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये जो रुद्रादित्य, 11 रुद्र और 12 आदित्य हैं, रुद्र और आदित्य अर्थात जो ये 11 रुद्र और 12 आदित्य हैं, तथा वसवा 8 वसु, साध्या साध्यगण, विश्वे अश्विनो, विश्वे देवा विश्वे देव और अश्विनी कुमार, तथा मरुदगण मरुता मरुदगण चा, और उष्मपाह माने पितरों का जो समुदाय है वो गंधर्व रक्षासुर, तथा जो गंधर्व रक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गंधर्व रक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय हैं, ते सर्वे एव वे सब भी विस्मित होकर के त्वाम वीक्षन्ते आपको देखते हैं। भगवान कहते हैं कि जितने ये सब हैं ये सब आपको देख रहे हैं, अर्थात आप में भी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबारूपदान उपादम बहुधरम बहुदंष्टाकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यभितास्तथाहम्। कहते हैं महाबाहो, हे महाबाहो, ते बहुवक्त नेत्रम आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुबाहु रूपादम बहुत हाथ रंगा और पैरों वाले, बहुधरम बहुत उदरों वाले, और बहुदंष्टा करालम बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल, महत रूपम दृष्टवा आपके महान रूप को देख करके लोका प्रवृत्ता तथा हम सब लोग, संसार के सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अर्जुन इस प्रकार से भगवान के रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं और कह रहे हैं आगे, नभा स्पृशा दीप्त मनेकवर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यभितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। कहते हैं कि हे विष्णु, क्योंकि हे विष्णु नभा स्पृशम आकाश को स्पर्श करने वाले, दीप्तम मने दे दीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त, व्यात्ताननम फैलाए हुए मुख वाले, व्यात्ता आननम आननम माने मुख वाले, फैलाए हुए मुख वाले, तथा दीप्त विशाल नेत्रम प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, त्वाम दृष्ट्वा आपको देख करके, प्रव्यथितांतरात्मा भयभीत अंतःकरण वाला मैं, धृतिम च समम न विन्दामि धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। कहते हैं आपके ऐसे स्वरूप को देख करके अर्जुन बहुत व्याकुल हैं और कहते हैं कि मैं अब आपके भयंकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं, अंतःकरण से मैं भयभीत हूँ और आपके धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वै विकालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास। कहते हैं दंष्ट्राकरालानि दाढ़ों के कारण विकराल और काला नल सन्निभानी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित, ते मुखान दृष्ट्वा आपके उन मुखों को देख करके मैं दिशा न जाने दिशाओं को नहीं जानता हूँ, चाह शर्म एवं न लभे और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश जगन्निवास प्रसीद आप प्रसन्न हों। और आगे क्या कहते हैं कि आप प्रसन्न होके दोनों सेनाओं के योद्धाओं को, विराट स्वरूप को मुख में प्रवेश होकर नष्ट होते हुए देख रहे हैं अर्जुन। और आगे कहते हैं अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगै भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि बोधयोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरैरुत्तमाङ्गैः। अब आगे कहते हैं अर्जुन और कि हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं देखता हूँ कि अमी सर्वे धृतराष्ट्र पुत्रा, ये सभी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और अवनिपाल संगई और राजाओं के जो ये समूह हैं,
तो ये राजाओं के समूह के साथ त्वाम प्रविशंति, आप में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं जो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हैं और ये जो राजाओं के समूह हैं ये सब आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म, द्रोण तथा असौ सूतपुत्र कर्ण और अस्मदीय अपि योद्ध मुख्य और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के साथ सबके सब ते दंष्टा करालानी, आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानकानि भयानक वक्तानि माने मुखों में त्वरमाणा बड़े वेग से दौड़ते हुए विशंत प्रवेश कर रहे हैं। और केचित चूर्णितई और कई एक चूर्ण हुई उत्तमांगई शिरों सहित आपके दशांतरेषु दांतों के बीच में विलग्ना संदृश्यंते लगे हुए दिख रहे हैं। कहते हैं बहुत से ये सब जितने हैं ये आपके मुख में प्रवेश, भयानक मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत से जो है उसमें कई एक चूर्ण हुई सुरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। बहुत से प्रवेश कर रहे हैं और बहुत से प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, नदी और समुद्र के दृष्टांत से प्रवेश के दृश्य का कथन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति स्वक्तान्यभिविज्वलन्ति। और कहते हैं कि हे विश्वमूर्ते, यथा जैसे नदीनाम बहवा अम्बुवेगा, नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रम एवं अभिमुखा द्रवंती, समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं। तथा अमी नरलोक वीरा, वैसे ही वे नरलोक के वीर ही तो अभिविज्वलंती, आपके प्रज्वलित वक्ताण मुखों में विशंत प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार दीपक और पतंग के दृष्टांत से नाश के दृश्य का कथन कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। कहते हैं अथवा यथा पतंगा नाशाय प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, तथा वैसे ही तथा एवं लोकाः अपि नाशाय तव वक्त्राणि, कहते हैं वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके वक्त्राण माने मुखों में समृद्ध वेगा माने अतिवेग से दौड़ते हुए विशंति माने प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। लिह्यसे ग्रस्मानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। और आप उन समग्रान लोकान ज्वलद्भिः, संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा व्यास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र भाषा, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। इस प्रकार से भगवान जो है उनके विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, उग्र रूपधारी भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न हो रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। कहते हैं, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए आप। आद्यम भवंतम, आदि पुरुष आपको मैं विज्ञातुम विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि ही तो प्रवृत्ति में, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के इस उग्र रूप को अब जानना चाहते हैं। कहते हैं कि हम आपके इस आदि पुरुष आपके मैं इस विशेष रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय